Dear students, our today's topic is specific gravity. Specific gravity को हम relative density भी बोलते हैं, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था. जो relative density है उसको हमने फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं by dividing the density of a substance with that of water. जिस सब्सटेंस की हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए होती है, हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी रिलेटिव डेंसिटी मिलती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वही है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल एट अ सर्टेन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर. ये किसी टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिवाइड करते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ. तो यही है स्पेसिफिक ग्रेविटी. रेफरेंस टेम्परेचर हम यूजुअली लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर. जिस टेम्परेचर की हम बात करते हैं दैट्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो जो हम लेते हैं यूजुअली दैट इज 20 डिग्रीज सेल्सियस. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, सो इट हैज नो यूनिट्स. क्योंकि ये भी रिलेटिव डेंसिटी है, मैंने कहा ये भी वही है, इसलिए ये रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का, इसलिए इसका भी कोई यूनिट नहीं है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लेट अस नो इफ इट विल फ्लोट और सिंक. इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट रिलेटिव मास और रिलेटिव डेंसिटी. ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये हमें आइडिया देती है किसी सब्सटेंस के बारे में, क्या वो सब्सटेंस फ्लोट करेगा या वो सिंक होगा, और साथ ही हमें एक आइडिया देता है रिलेटिव मास और या रिलेटिव डेंसिटी का. ये कि जो मैंने अभी कहा कि हमें आइडिया देता है कि कोई चीज फ्लोट करेगी या सिंक होगी, वो कैसे आइडिया मिलता है हमें? इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो 1 देन इट विल फ्लोट एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 इट विल सिंक. अगर किसी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो वो 1 से कम हो तो वो चीज जो होगी वो सब्सटेंस फ्लोट करेगा. अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा हो तो वो जो सब्सटेंस होगा दैट विल सिंक, वो डूब जाएगा. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर का. जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो ये फ्लोट करेगा. अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो ये सिंक करेगा. 1 से वैल्यू कम तभी आएगी जब वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो. अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा हो तो नेचुरल सी बात है इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी. अगर इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कम हो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो सीधी सी बात है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा आएगी, इसलिए चीज सिंक करेगी, डूब जाएगी. सो वी कैन स्पेसिफाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय डिवाइडिंग द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर. तो हम इसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ द डेंसिटी ऑफ वाटर. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी को लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो उसको हम यहाँ ऐसे डिनोट कर सकते हैं. इसको कहते हैं रो, विच इज इसका डेंसिटी पी नहीं है, इसको लिखते हैं RHO. दिस रो ये पी जैसा होता है, ये इंडिकेट करता है डेंसिटी को. तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. सो वी कैन गेट स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये सेम है, आप उसको रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हो, जो हमने किया हुआ है लास्ट क्लास में. ये रेशियो होता है रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विथ दैट ऑफ वाटर. इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिवाइडिंग डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ डेंसिटी ऑफ वाटर. और ये हमें आइडिया देता है को किसी चीज के बारे में, क्या वो चीज
फ्लो करेगी या सिंक करेगी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की किसी सबस्टांस की स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 1 से कम हो तो वो सबस्टांस फ्लोट करेगा, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो वो सिंक करेगा। और इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है। जब कोई भी चीज़ दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो हो तो नेचुरल सी बात है उसके जो यूनिट्स होंगे दैट विल गेट कैंसल्ड। सो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन प्रेशर। और न्यूमेरिकल क्या है? A pressure of 10 Pascal acts on the area of 3 meters square. What is the force acting on the area and what force will be exerted by the application of same pressure if the area is made 1/3? ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहा है कि एक ये क्या कहते हैं 10 पास्कल का प्रेशर एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 3 मीटर्स स्क्वायर। इस पे एक 10 पास्कल का प्रेशर एक्ट कर रहा है। आपको बताना है कितना फोर्स इस पे होगा, एक्ट कर रहा होगा, और साथ ही साथ बताना है कि व्हाट फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम प्रेशर। कितना फोर्स एक्सर्ट होगा बाय द सेम प्रेशर अगर एरिया को हम 1/3 कर देंगे। तो कैसे होगा इसका सोल्यूशन? प्रेशर एज यू नो इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, या हम जो बोलते हैं थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अब आपको फोर्स भी दिया है, फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, प्रेशर भी दिया है और एरिया भी दिया है। तो यहाँ पर फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। तो फोर्स कितना होगा हमारा फॉर फर्स्ट केस? एरिया हमारा 3 मीटर स्क्वायर का है और जो प्रेशर इट इज ऑफ 10 पास्कल्स, तो ये 3 इंटू 10 यह आएगा हमारा 30 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, तो यहां पर बता रहा है कि अगर इस एरिया को 1/3 कर दिया जाए तो इसी प्रेशर द्वारा कितना फोर्स इस एरिया में फिर एक्सर्ट होगा। हम इसको यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से लिखें तो इफ द एरिया इज मेड 1/3 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। पहले कितना था 3 मीटर स्क्वायर, अगर इसको 1/3 कर दिया जाए सो इट विल बिकम 1 मीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, सीधी सी बात है, 3 हिस्से कर रहे हैं इसके, सो दिस विल बिकम 1 मीटर स्क्वायर। द फोर्स वुड बी, फोर्स उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमें पता ही है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। तो फोर्स आएगा हमारा 1 इंटू 10 बिकॉज इट हैज बिकम 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, वी हैव मेड इट 1/3। जो हमारा पहला एरिया 3 मीटर स्क्वायर के बराबर था अब वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर बन गया। तो प्रेशर जो है इट इज सेम, ये सेम रहेगा 10 पास्कल का। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो जो हमारा फोर्स होगा आंसर आएगा दैट इज 10 न्यूटन। अगर हम आप यहाँ पे उसको 3 से डिवाइड करते तब यही 10 न्यूटन ही आता। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था ये था कि एक प्रेशर है 10 पास्कल्स का विच एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर। तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस एरिया पे, और साथ ही साथ बताना था कितना फोर्स एक्सर्ट होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम प्रेशर दैट इज प्रेशर ऑफ 10 पास्कल्स इफ द एरिया इज मेड 1/3। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर निकला 30 न्यूटन्स जब प्रेशर 10 पास्कल का था और एरिया आपका 3 मीटर स्क्वायर का था और आपने फोर्स फाइंड आउट करना था, तो फोर्स आपको निकला 30 न्यूटन के बराबर। इन सेकंड केस आपको फाइंड आउट करना था कि कितना फोर्स यही प्रेशर एक्सर्ट करेगा जब हम एरिया को 1/3 करेंगे, व्हेन द एरिया इज मेड 1/3। तो उसको हमने इस तरीके से निकाला, एरिया को 1/3 करके 1 मीटर स्क्वायर बन गया एरिया। तो फिर सेम तरीके से हमने उसको फाइंड आउट किया और आपका जो आंसर आया वो 10 न्यूटन के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं
the force of 10 newtons will be exerted by the application of pressure of 10 pascals or pressure of the by the same pressure if the area is made 1/3. So this will be your answer. तो आज के लिए इतना है.